ये हम ये कह रहे थे कि रिपोर्टें जो हैं ये रिजेक्ट भी होती हैं, एक्सेप्ट भी होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ इनका नैरेटिव भी बदल जाता है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निज़ाम साहब, रिपोर्टें बाज़ तो ऐसी हैं जिनमें के बाज़ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो कि सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से उन पर पाबंदी लग जाती है कि ये क्लासिफाइड है, सीक्रेट है, ये तो ये भी डिवेल्ज नहीं की जा सकती। उनके बारे में ये होता है कि वो हर साल रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करके तो उसके बाद उस पर राय दी जाती है कि फिलहाल ये डाउनग्रेड की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि जब एक दफा आप क्लासिफाई कर देते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, वो फिर एक बोर्ड ऑफ आप कह लीजिए कि ऑफिसर्स बैठता है जो कि हर दफा वो डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करके तो फैसला करता है कि इसको अभी पब्लिक करना चाहिए या नहीं, या डाउनग्रेड करना चाहिए या नहीं। मसलन सीक्रेट है तो उसको कॉन्फिडेंशियल कर दिया, कॉन्फिडेंशियल से आके वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और रिस्ट्रिक्टेड से आके फिर वो बिल्कुल ओपन हो जाती है कि जी अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में चली जाए। तो एक तो ये प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब वो एक बोर्ड मुकर्रर करके सालाना रिव्यू करवा देती है, तो फिर वो बोर्ड की रिकमेंडेशन है जो कि इम्प्लीमेंट करनी होती है। उसके अलावा बाज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की, वो पब्लिक में लानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो भी अपने मफादात की वजह से, पोलिटिकल मसला आपकी मफादात हैं, आप नहीं लाते, वो बड़ा नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फिर स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं और कभी भी अवाम के सामने हकायक नहीं आते। तो ये एक इशू है इसमें जो कि एड्रेस करना चाहिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे हमने हमेशा प्रमोट किया मुल्क में, ज़बानी तौर पे या कह लीजिए कि इखलाकी तौर पे तुम बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं देते उस तरह, जो कि गलत है, देना चाहिए। तो ये मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक में ज़रूर लाना चाहिए। ज़ाहिद हसन साहब, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसका तो रोल ही ये रहा है कि छुपाओ जितना छुपा सकते हो, और बाहर ला वो भी सिलेक्टिव लीक्स होती हैं, असल बात तो पता ही नहीं लगती कभी। देखिए, रिपोर्ट तो आनी चाहिए, जो भी तहकीकात होती हैं जो है चाहे किसी किस्म की भी हो। मेरे ख्याल दुनिया भर में ये रिवाज है कि जो भी तहकीकात होती हैं उसको सामने लाना चाहिए, और ख़ासतौर पर इस किस्म की रिपोर्ट्स में जहाँ पे एक सियासी मामलात हों, जहाँ पे दो इदारों के दरमियान एक तसादुम का ख़तरा था और ख़ासा एक बड़ा क्राइसिस बन के आया था। मेरे ख्याल ये कि उसकी रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। देखें, ये जब इतना बड़ा एक वाक़या था और जिम्मेदारी भी डाली जा रही है, तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि कोई मजाक नहीं है कि उसकी पूरी रिपोर्ट आए, ताकि लोगों को भी एतमाद हो कि इस किस्म की जो तहकीकात होती हैं उसका मकसद कुछ होना चाहिए। अगर रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तहकीकात हो रही होती हैं वो बगैर मकसद के होती हैं, वो सिर्फ एक पर्दापोशी के लिए की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए, और अभी तो हमने देखा है कि जो है वो उस पर यानी जो एक लिहाज से जो उसका समरी थी वो हमारे सामने आई है। लेकिन उसमें जो मुझे जो चीज़ अच्छी बात है कि ये कहा जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ, उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि इसमें मुलविस थे, उन पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। तो उसमें लेकिन उसमें एक खुला रहती है कि जब वो रिपोर्ट जो भी अभी सामने आई है उसमें जो बात की है, जो वजूहात बताई हैं, वो मेरे ख्याल एक लिहाज से नामुनासिब थी। देखिए, ये कहना कि उन पर दबाव पड़ रहा था और पब्लिक का सेंटिमेंट्स था और उसको जो है फिर उसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की, मेरे ख्याल ये कोई चीज़ नहीं है। कोई पब्लिक प्रेशर की बात नहीं आती है जब ये इदारे जो हैं किसी खास डिसिप्लिन में काम करते हैं, जिनके एक लिहाज से जो है एक जो फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशन होता है, तो इसमें ये कि पब्लिक का दबाव कहाँ से आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल ये अगर ये चीज़ें ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलती है। जनरल साहब, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आया अस्करी इदारों को पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक रिपोर्ट्स जारी करनी चाहिए या राय देनी चाहिए, या हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या कोई दोनों का मिला जुला चीज़ देखनी चाहिए? मैं सारी बात सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि परसेप्शन इंतहाई गलत और हक़ाइक़ से बिल्कुल हटके है। इसको समझने की जरूरत है। देखिए, बात यह है कि ये रेंजर्स के ऑफिसर थे, ISI के थे,
और ये लोग जो हैं वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद के लिए वहां काम कर रहे हैं। रेंजर्स उनको सपोर्ट में दे दिए गए हैं आर्टिकल 245 के तहत। वो आर्मी कंट्रोल नहीं कर रही उनको। अब चीज ये है कि रेंजर्स के इस काम में या कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पे इंक्वायरी कर सकती थी, करके जीएचक्यू भेज सकती थी कि जनाब हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, आप देख लें। तो उसकी बुनियाद पे फिर जीएचक्यू खुद अपनी दोबारा इंक्वायरी ऑर्डर करता और करके फिर, क्योंकि सजा देनी जीएचक्यू नहीं है, वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, अल्टीमेटली उनको वापस जीएचक्यू लाया जाएगा। इस वक्त वो सिविल मिसकॉन्डमेंट में है। जब उनको वापस लाया जाएगा तो जीएचक्यू फिर उनके खिलाफ एक्शन करेगा। लिहाजा वो करने से पहले जब बिलावल ने रिक्वेस्ट की चीफ को कि जी डायरेक्ट आप ले लेंगे, इमीडिएट मसला हम चाहते हैं कि आप ही डायरेक्ट इंटरवीन करें, तो उनको डायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ गई। इसलिए कि ये प्रोसेस छोटा कर दिया कि इंक्वायरी करके उनको वापस ला के सजा देने का काम यहां कर लिया जाए। सो जीएचक्यू या आर्मी इसमें ना मुलव्वस थी, ना उनका कोई इसमें काम था। पहली बात ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि इंक्वायरी में ये चीज इनको वाजे कर देनी चाहिए थी। चीज बिल्कुल वाजे है, और ये मैं उससे पहले ये क्वालिफाई कर दूं कि ये इंक्वायरी इशू करने में लेट इसीलिए हुई, डिले हुई कि ये आईजी को भी दी गई और ये इंक्वायरी दी गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, और उन्होंने सारे देख के तो तस्लीम किया कि फैक्ट्स यही हैं। लिहाजा उसकी बुनियाद पे उन्होंने इससे एग्री किया। ये उनका एग्रीमेंट मौजूद है कि उन्होंने इससे, इसकी फाइंडिंग और इसके सारी डिटेल से वो एग्री कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जीएचक्यू को ये क्लैरिफिकेशन भी दे देनी चाहिए। तीसरा जो इसमें किस्सा है वो ये है कि एब्डक्शन नहीं हुई। एब्डक्शन का सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन ने नारा लगाया, जबकि पहले एब्डक्शन की जिन्होंने बात की वो उससे फिर गए। एब्डक्शन नहीं हुई, और ये हुआ ये कि जिसकी वजह से सजा दी जा रही है वो ये है कि ये लोग उनको सुबह 5 बजे जाके तकलीफ दी कि आप आए। वो खुद ही गए अपनी गार्ड में, अपनी सिक्योरिटी लेके अपनी गाड़ी में, वो वॉलंटरीली वहां पहुंचे सेक्टर में। दो चीजें हुई जो गलत हुई। एक ये कि ये इंतजार कर सकते थे उनको, बजाय सुबह 5 बजे या जिस वक्त भी बुलाया गया, क्योंकि उस वक्त रेंजर्स में मीटिंग चल रही थी ये सेक्टर हेडक्वार्टर में, और इनके प्रोसिक्यूटर जनरल और डीआईजी दोनों मौजूद थे। एफआईआर जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल के बताने पे की गई। उसने बताया कि ये, और प्रोसिक्यूटर जनरल ने अगले दिन सुबह जमानत के खिलाफ उसने मुखालफत भी की, क्योंकि उसने एफआईआर बना के दी भी थी। लिहाजा ये इंतजार कर सकते थे कि उनको सुबह उस वक्त तकलीफ ना दी जाती। उनको कहा जाता जी आप सुबह 9 बजे आ जाए मीटिंग, जिस तरह आगे मीटिंग करते। एक चीज ध्यान में रखिए कि ये रेंजर और पुलिस का बड़ा मिल के काम है, जो कि वहां पे कराची की सिक्योरिटी में ये दिन में कई दफा मीटिंग करते हैं जी। ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ कि बड़ा बहुत क्राइसिस आ गए जी, तबाही मच गई, बिल्कुल आसमान जमीन पे गिर चुका है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ इसको पोलिटिसाइज किया गया है, जबकि ये मीटिंग इनकी रोजाना की बुनियाद पे होती। और फिर इन्होंने जो मीटिंग करके वहां पे तय किया, उसमें डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करके तो आईजी के ऑर्डर पे ये हुई, फिर एफआईआर दर्ज हुई। आर्मी ने जिस चीज का नोटिस लिया वो दो चीजें थी। एक तो ये कि इन्होंने जोश में आके तो उनको उसी वक्त बुलाने का इंसिस्ट किया, जो कि ये स्पेंड कर सकते थे सुबह 9 बजे तक, इतनी इमरजेंसी नहीं थी। दूसरा ये कि जो बुलाने के लिए गए, क्योंकि टेलीफोन पे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे तो टेलीफोन पे जवाब नहीं था। सो जो वो लोग बुलाने के लिए गए वो जूनियर रैंक के लोग थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लोग थे। अब जो हटाए गए हैं वो ब्रिगेडियर भी हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर्स को जिम्मेदार समझा गया कि ये जो क्लमजीली या आपने किया है काम, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा। सूबे का एक चीफ था पुलिस का, उसको बजाय आप ये कहने के उसको इंतजार कर लेते, टेलीफोन अगर नहीं जवाब आ रहा तो जब आता उससे बात हो जाती तो उनको कहते कि जनाब फलां वक्त मीटिंग। जी जी, तो ये प्रोसेस में गलतियां हुई हैं जो आर्मी ने नोटिस लिया है। तो जो जाहिद साहब बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह नहीं है। सो इस वजह से मैं ये समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इंक्वायरी के मुदरजात पब्लिक में दे दिए जाएं तो ये शुकूक व शुबात जो आज उठ रहे हैं, जैसे जाहिद साहब बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो वो दूर हो जाएंगे। अवाम को सही सूरत पता लग जाएगी